लॉन्ग लाइफ। ये स्टूडेंट्स, एक इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए। लास्ट में जब आपको 10 to 15 मिनट्स दिए जाएंगे, आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी जितना मैं लेसन रीड कराने वाली हूँ उससे रिलेटेड। और उसके बाद मैं क्वेश्चनिंग करूंगी, तो आप सबको अनम्यूट किया जाएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप जिस स्टूडेंट से पूछा जाएगा वही स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट करेगा, बाकी म्यूट पे रहेंगे, अदरवाइज डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती है। लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में जब आपसे क्वेरीज ले जाएंगे, तो सिर्फ वही स्टूडेंट जिसका मैं नाम लूंगी, सिर्फ वही स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट करेगा, बाकी म्यूट पे रहेंगे। अदरवाइज आपके बैकग्राउंड से काफी शोर आता है, तो मेरी आवाज भी आप तक क्लियर नहीं आती और आपकी भी नहीं आती। ठीक है प्रीता मैम, अभी भी 12 ही है स्टूडेंट्स। 12 क्यों, 10 ही कहेंगे बस, 2 तो हम ही है। मैं स्टार्ट। अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। हेल्दी मीन्स फिट जब आप होते हो, और लॉन्ग लाइफ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ओके ये स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस few new terms of this particular chapter. First is flea glass, a toy developed to see enlarge images. एक ऐसा टॉय बनाया गया, एक ऐसी चीज बनाई गई जिससे किसी भी चीज को एनलार्ज करके, बड़ा करके देखा जा सकता था। दिशा, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? ओके फ्ली ग्लास क्या था? एक ऐसा टॉय, एक ऐसी चीज बनाई गई जिससे किसी भी चीज को एनलार्ज करके, मतलब बड़ा करके देखा जा सकता था। सेकंड इज ट्रांसप्लांटेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ एन इन्फेक्टेड ऑर्गन विद अ हेल्दी वन। अगर बॉडी का कोई ऑर्गन इन्फेक्टेड हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो खराब हो गया, कोई ऑर्गन ठीक से वर्क नहीं कर रहा, तो उसे दूसरे हेल्दी ऑर्गन के साथ, ठीक ऑर्गन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। इसे बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। लाइक लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, अगर किसी का लीवर खराब है तो लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसी हेल्दी लीवर से। हेल्दी लीवर लाइक किसी की, आजकल लोग क्या करते हैं, डेथ होने के बाद अपना पहले से बोल देते हैं कि बॉडी पार्ट्स जो है, ऑर्गन्स, वो डोनेट, जैसे आईज डोनेट होती है ना, वैसे ऑर्गन्स पूरी बॉडी के वो डोनेट कर देते हैं। तो उन्हें डॉक्टर्स जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो लीवर भी ट्रांसप्लांट किया जाता है हेल्दी लीवर के साथ, वो जो इन्फेक्टेड लीवर है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ऐसे किडनी भी रिप्लेस हो जाती है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक, अ केमिकल विच कैन किल और डिस्ट्रॉय जर्म्स इन द बॉडी। एक ऐसा केमिकल जो किल कर देता है, डिस्ट्रॉय, खत्म कर देता है जर्म्स को बॉडी में से। जब भी फीवर वगैरह होता है ना, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक जरूर देता है, ताकि जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी में, जिनकी वजह से वो फीवर होता है, वो किल हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं, खत्म हो जाएं। वैक्सीनेशन, अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अ डिजीज। बच्चों को, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है ना, एक ऐसी वैक्सीन, एक ऐसी मेडिसिन जो डिजीज होने से, कोई बीमारी होने से प्रिवेंट करती है, रोकती है, कि वो अगर वैक्सीनेशन दी जाए तो बच्चों को वो प्रॉब्लम नहीं होती है। पेस्चराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स इन फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स में जो जर्म्स होते हैं उसे मारने के जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं पेस्चराइजेशन। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया होता है लॉस ऑफ फीलिंग और सेंसेशन। बेटा जब मेन ये कब यूज किया जाता है, जब कोई सर्जरी करनी होती है, तो उससे क्या होता है कि जैसे कट लगाना है या कुछ ऐसा होता है, तो पेशेंट को पता ही नहीं लगता, उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, उसे कोई फीलिंग नहीं होती उस जगह पर। ओके नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक,
a medicine which prevents the growth and reproduction of germs. एक ऐसी मेडिसिन जो जर्म्स की जो हमारी बॉडी में हो जाते हैं उनकी जो प्रोडक्शन को, रिप्रोडक्शन को, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए दी जाती है। ठीक है, एंटीसेप्टिक जो है उनकी रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए दी जाती है और एंटीबायोटिक जो है उन्हें खत्म करने के लिए दी जाती है। जर्म्स, अब जर्म्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन कॉज डिजीज। बहुत छोटी छोटी लिविंग थिंग्स जो डिजीज, बीमारियां पैदा होती हैं जिनसे, उन्हें बोलते हैं जर्म्स। यस, दीज वर द न्यू टर्म्स। लेट्स स्टार्ट reading of this chapter. Yes, look at the gear box. Which of the following keeps us healthy? इन दोनों में से दो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, कौन सी पिक्चर से हम हेल्दी रह सकते हैं? क्या चीज हमें हेल्प करेगी कि हम हेल्दी रहें? फर्स्ट पिक्चर में बेटा शो किया हुआ है एक्सरसाइज करते हुए, सेकंड पिक्चर में जंक फूड है, देखो उनके हाथ में चिप्स हैं। चिप्स खाकर आप हेल्दी रह सकते हो या एक्सरसाइज करके? ऑब्वियसली फर्स्ट वन। ठीक है, यस, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन एंशिएंट टाइम्स द पीपल considered diseases as the curse of God. In ancient times, पुराने टाइम में, बहुत पहले, the people considered, लोग क्या समझते थे? डिजीज को वो समझते थे as the curse of God, कि ये जो बीमारियां हैं ये भगवान की तरफ से दिया हुआ श्राप है। ठीक है, भगवान ने कोई श्राप दे दिया तो ये बीमारियां इस वजह से हो रही हैं। Today, various instruments, medicines, and techniques are available for curing disease. Cure होता है इलाज करना, पर आज के टाइम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, नई नई टेक्निक्स हैं जिनसे क्या होता है, बीमारियों का इलाज हो सकता है। ठीक है, पहले बीमारी डायग्नोज की जाती है, पता लगाया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। आप किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आप अपने घर में देखते हो, कोई फीवर भी इवन हो जाता है तो क्या होता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो पहले वो टेस्ट कराते हैं कि किस तरह का फीवर है। ठीक है, डायग्नोज करने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इतनी टेक्निक्स आ चुकी हैं कि आज डिजीज को क्योर करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है। नाउ ईच वन ऑफ अस वांट्स टू लीड अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। आज के टाइम में क्या, वैसे भी सब हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं और लॉन्ग लाइफ भी, फिट भी रहना चाहते हैं, और सब क्या चाहते हैं, उनकी लाइफ लॉन्ग भी हो, लंबी भी हो, ज्यादा टाइम तक जिए। फॉर दिस, इस सब के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें और हमारी लॉन्ग लाइफ हो, तो हमें क्या करना है? वी नीड न्यूट्रिशियस फूड, clean and pollution free environment, proper and timely medical aid. अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो हम हेल्दी लाइफ जिए, हमेशा स्वस्थ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और लॉन्ग लाइफ हो हमारी, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा खाना खाना है, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, बैलेंस्ड फूड, मिल्क लेना है। लेकिन हम क्या करते हैं? जंक फूड, स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद करते हैं जो हेल्दी नहीं है। क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट, चारों तरफ का वातावरण जो है वो क्लीन होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। पर आज ऐसा है नहीं, चारों तरफ पोल्यूशन है, इतने व्हीकल्स हैं, इतनी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज का इतना पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन भी है, नॉइस पोल्यूशन भी है। तो इन सब से क्या हम हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं? नो। प्रॉपर एंड टाइमली मेडिकल एड, अगर जरा सा भी कुछ फील होता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें टाइम पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि इनिशियल स्टेज पे ही वो क्योर हो जाए। अदरवाइज डिले अगर हो जाए कोई प्रॉब्लम, तो कोई भी डिजीज अगर हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, डायग्नोज नहीं हो पाएगी, तो वो बढ़ जाएगी, फिर उसे क्योर करना, उसका इलाज करना डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस,
टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज, हमें पहले से ही प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि वो डिजीज हो ही ना, प्रॉब्लम हो ही ना। कैसी प्रिकॉशंस? लाइक जैसे अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, हम लोग केयरलेस हो जाते हैं, हाफ स्लीव्स पहनना है, निक्कर पहन ली है, मगर मम्मा कह रहे हैं फुल स्लीव्स पहनो, तो नहीं मम्मा नहीं पहनना है, तो उससे क्या होगा? इसका मतलब आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो, फिर ठंड लग जाएगी, फीवर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ऐसा, जैसे आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? कोविड-19। इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें डॉक्टर्स बताते हैं? हमें सोशल डिस्टेंसिंग बताते हैं, हैंड सैनिटाइज करने हैं, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। यही प्रिकॉशंस हैं, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उससे पहले हमें वो सारी बातें ध्यान में रखनी है कि जिनके करने से हमें वो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। ओके, वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सब जानते हैं कि रोकथाम जो है वो इलाज करने से ज्यादा बेहतर है। अगर हम पहले ही प्रिवेंशंस ले लें, पहले ही प्रिवेंट कर लें कि हमें वो बीमारी हो ही ना, अगर बीमारी होने के बाद डॉक्टर्स के पास जाओ, ट्रीटमेंट करो, और फिर वो वाला सारा कुछ तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जो डॉक्टर्स हमें बोलेंगे, मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और जो प्रिकॉशंस थी वो भी लेनी पड़ेंगी, तो ज्यादा अच्छा है ना कि हम अपने आप को बीमार होने ही ना दें, वो प्रिकॉशंस पहले से ही ले लें। Let us study about some new developments in the field of medical science. अब हम पढ़ेंगे कि क्या नई नई डेवलपमेंट्स हो गई हैं मेडिकल साइंस में। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। Today we can use a variety of instruments to identify and diagnose diseases. आज के टाइम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अब आ गए हैं जो हेल्प करते हैं डिजीज को, किसी बीमारी को डायग्नोज करने में, मतलब पहचानने में कि प्रॉब्लम है क्या। कई बार क्या होता है कि कुछ फील हो रहा है, पता नहीं क्या है, इतने टाइम से फीवर की मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन फीवर ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है, तो उसके लिए टेस्ट कराए जाते हैं, तो डायग्नोज हो जाता है कि मलेरिया है, डेंगू है, बहुत सारे हैं इस तरह का, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डायग्नोज हो सकती हैं। पेट में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका प्रॉब्लम किस वजह से वो हो रहा है, वो सब डायग्नोज हो जाता है और फिर डॉक्टर्स अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट, आपका मीन्स हम ह्यूमन बीइंग्स, हम सबका जो भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। सम ऑफ देम आर क्लिनिकल थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन, एमआरआई, वेंटिलेटर्स एक्सेट्रा। ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर, थर्मामीटर सबने सुना हुआ होगा क्या होता है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स के नेक में देखते हो ना, वो हार्ट बीट चेक करने के लिए उसने डाला हुआ होता है। माइक्रोस्कोप, जिससे जर्म्स को वो बड़े साइज में वो दिख सकते हैं। फ्ली ग्लास का ये डेवलप्ड रूप है जो माइक्रोस्कोप है, इम्प्रूव्ड है। फ्ली ग्लास में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के बाद माइक्रोस्कोप डेवलप किया गया था। नेक्स्ट, एक्सरे मशीन, एक्सरे किए जाते हैं, देखते हो कभी किसी का फ्रैक्चर हो गया या कुछ है तो एक्सरे कराए तो पता लग जाता है कहाँ फ्रैक्चर है। अल्ट्रासाउंड मशीन, इसमें भी आप इन जो इंटरनल ऑर्गन्स में क्या प्रॉब्लम है वो अल्ट्रासाउंड करके पता लगता है। सीटी स्कैन, इसमें भी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी इमेज बहुत क्लियर आती है। एमआरआई, ये सब जो हैं हमें डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या बॉडी में। All these machines are helpful in keeping our life healthy and long. ये सारी मशीन्स जो हैं वो हेल्पफुल है किस काम में? इन कीपिंग आवर लाइफ, हमारे लाइफ को हेल्दी रखने के लिए और लॉन्ग रखने के लिए। ओके, अगर हम हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, तो हमारी लाइफ भी लॉन्ग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर। We use a clinical thermometer to find out the temperature of our body. हम clinical thermometer use क्यों करते हैं? To find out the temperature, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है,
वो देखने के लिए। द थर्मोमीटर वॉज डेवलप्ड बाय जीडी फ़ारेनहाइट। इसने डेवलप किया, किसने बनाया? जीडी फ़ारेनहाइट ने। कब बनाया? इन एडी 1715। टाइम में दो तरह के थर्मोमीटर हैं। वन गिव द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और डिग्री एफ। एक जो थर्मामीटर है वो हमें टेम्परेचर किस में शो करता है? डिग्री एफ मींस फ़ारेनहाइट में। और जो दूसरा है वो सेल्सियस में शो करता है, डिग्री सी। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सी। नॉर्मली जो हम टेम्परेचर देखते हैं वो फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। If the temperature of the human body is in the normal temperature, then the body has fever. अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से मीन 98.4 डिग्री एफ और 37 डिग्री सी सेल्सियस इनसे ज्यादा है, दैट मीन्स फीवर हो गया है। The exact temperature of the human body can help the doctor in treating the patient properly. अगर बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर पता लग जाए कितना है, उसके बाद डॉक्टर को हेल्प मिलती है कि वो उस पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट कर पाए, उसका ट्रीटमेंट कर पाए। इसलिए जब भी फीवर होता है, फर्स्ट पहले तो हम क्या करते हैं? घर में ही चेक करते हैं, फर्स्ट एड दे दी जाती है, कई बार उसी से ठीक हो जाता है, नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर भी सबसे पहले क्या करता है? टेम्परेचर चेक करता है। Today, digital thermometers are also used for measuring the temperature of the human body. आज के टाइम में डिजिटल थर्मामीटर, जिसपे वो नंबर्स लिखे हुए आ जाते हैं, वो थर्मामीटर यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए। नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप. A doctor can check the functioning of heart and lungs with the help of a stethoscope. मतलब यूज क्या है स्टेथोस्कोप का? डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं इसे कि बॉडी का किसी का भी हार्ट और उसके लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग मतलब उनका काम जो है वो प्रॉपर कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, वो चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से। नीचे देखो, आपको स्टेथोस्कोप की पिक्चर भी दी हुई है और आप सबने देखा भी होगा कभी ना कभी, वो नेक में ही डॉक्टर्स ये डाल के रखते हैं। It was invented and developed by a French doctor, René Laennec, in 1816. इसकी इन्वेंशन की किसने की थी स्टेथोस्कोप की? एक फ्रेंच के डॉक्टर थे जिनका नाम था रेने लेनेक। 1816 में इन्होंने डेवलप किया था ये। और कैसे किया था? Once Dr. Rene saw two children sitting at the two ends of a long and hollow log of wood. एक बार डॉक्टर रेने ने क्या देखा कि दो बच्चे बैठे हुए हैं at the two ends of a long and hollow log of wood. hollow मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, खोखला, एक खोखली लकड़ लंबी लेकर एक तरफ एक बच्चा बैठा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा। They were whispering through the log. वो whispering धीरे धीरे फुसफुसा रहे हैं उस खोखली जो वुडन जो लॉग है उसमें से वो धीरे धीरे बोल रहे हैं। And could hear even the slightest sound from one end of the log to the other. और वो धीरे धीरे बोलने से भी वो थोड़ी थोड़ी आवाज दूसरे बच्चे को जा रही है। डॉक्टर रेने checked it and was amazed at this. डॉक्टर रेने ने ये चेक किया और सरप्राइज हुए कि ऐसा कैसे हो रहा है। इन हिज क्लिनिक डॉक्टर रेने ट्राइड इट ऑन वन ऑफ हिज पेशेंट्स. उन्होंने ये फॉर्मूला फिर अपनी क्लिनिक में जाकर, अपने हॉस्पिटल में जाकर अपने पेशेंट के ऊपर ट्राई किया।
He rolled a newspaper. उन्होंने क्या किया, एक न्यूज़पेपर रोल कर लिया. And placed its one end on the chest of the patient. और वो रोल किए हुए न्यूज़पेपर का एक सिरा जो है वो पेशेंट के चेस्ट पे रख दिया. एंड द अदर एंड इन हिज ईयर. और दूसरा कहाँ रखा, अपने ईयर के पास. जो पेपर रोल किया हुआ था न्यूज़पेपर, उसका उन्होंने क्या किया कि एक सिरा तो पेशेंट की चेस्ट पे रख दिया और दूसरे सिरे से अपने कान को लगाया. He was surprised to hear the heartbeat of his patient. वो सरप्राइज हो गए कि उन्हें जो पेशेंट की है वो हार्ट बीट सुनाई दे रही थी. This led to the development of a stethoscope. इससे उन्हें स्टेथोस्कोप को डेवलप करने का आइडिया आया, which we can see usually around the neck of a doctor. अभी स्टेथोस्कोप चेक करना होता है तो पहले वो चेस्ट पे रखते हैं ना, वो चेक करने के लिए, और दूसरा जो है वो उनके कान पे लगा होता है, तो उससे वो हार्ट बीट चेक करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की भी देखो आपको नीचे पिक्चर दी हुई है. अ माइक्रोस्कोप कैन मेक स्मॉल थिंग लुक वेरी बिग. माइक्रोस्कोप क्या हेल्प करता है, छोटी छोटी चीजों को बड़े साइज का करके दिखाता है. It was probably developed by the owner of an optician shop in Holland. ऐसा समझा जाता है कि ये जो माइक्रोस्कोप है ये किसने डेवलप किया था, ओनर ऑफ एन ऑप्टिशियन शॉप. ऑप्टिशियन जहां स्पेक्स वगैरह बनते हैं, हॉलैंड में. वंस Zacharias Jensen, the owner, happened to look at a fly through two lenses placed one behind the other. एक बार जैकराइस जेंसन, जो उस ऑप्टिशियन शॉप के ओनर थे, जो मालिक थे, उन्होंने एक फ्लाई को देखा, एक मक्खी को देखा, दो लेंसेज में से एक के पीछे एक लेंस लगा के उन्होंने उस मक्खी को देखा. He saw the fly huge in size. उन्होंने देखा वो जो फ्लाई है, जो मक्खी थी, वो साइज में उन्हें बहुत बड़ी नजर आई लेंस में से. Based on this idea, he developed a flea glass. अभी हमने flea glass का मतलब भी पढ़ा है, एक ऐसा टॉय जिससे किसी भी चीज को एनलार्ज करके देख सकते हैं. जब उन्होंने लेंस में से मक्खी को देखा कि वो बड़े साइज की नजर आ रही है, तो उन्हें एक आइडिया आया. फिर उन्होंने फ्ली ग्लास डेवलप किया, which enlarged things many times. अब फ्ली ग्लास में से कोई भी चीज कितनी बड़ी, मैनी टाइम्स, मतलब बहुत बड़े साइज की, जितने साइज की वो होती थी उससे कई गुना बड़ी नजर आने लगी. गैलीलियो, एन इटालियन साइंटिस्ट, गैलीलियो जो इटली के साइंटिस्ट थे, इम्प्रूव्ड द फ्ली ग्लास. अब उन्होंने फ्ली ग्लास में कुछ और इम्प्रूवमेंट लाई, कुछ चेंज लाए वो, एंड कॉल्ड इट माइक्रोस्कोप. और उन्होंने इसे क्या बोला, माइक्रोस्कोप. मींस माइक्रोस्कोप जो है वो फ्ली ग्लास की ही इम्प्रूव्ड पार्ट है, जो उसमें इम्प्रूवमेंट करके जो चीज बनी है उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप. बेसिक आइडिया माइक्रोस्कोप जो बनाने का है वो कहाँ से मिला था, फ्ली ग्लास से. फिर गैलीलियो जो इटालियन साइंटिस्ट है, उन्होंने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ चेंजेस किए. The instrument was improved by many scientists and technicians. टेक्निकल जिन्हें नॉलेज होती है और जो साइंटिस्ट है, उन्होंने नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए और इम्प्रूवमेंट इसमें करने के लिए. माइक्रोस्कोप हेल्प्ड इन द फाइट अगेंस्ट डिजीज. माइक्रोस्कोप हेल्प करता है किसी भी डिजीज से, किसी बीमारी से फाइट करने में, लड़ने में. कैसे? इट इज वाइडली यूज्ड टू फाइंड द स्मॉल जर्म्स विच कॉज डिजीज. ये वाइडली यूज किया जाता है. किस काम के लिए सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है? टू फाइंड द स्मॉल जर्म्स, जो जिन छोटे छोटे जर्म्स की वजह से जो बीमारी फैलती है, उन जर्म्स को देखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए. नाउ द डॉक्टर्स कैन प्रोवाइड राइट ट्रीटमेंट फॉर द सिक पर्सन. जब वो जर्म्स देखे जाते हैं, टेस्ट
किया जाता है, उसके बाद जो डॉक्टर्स है वो सिक पर्सन्स का, बीमार जो होते हैं पेशेंट्स जो हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं. Yes, dear students, we will read till here today. Now we are going to unmute you. और मेरी इंस्ट्रक्शन ध्यान रखोगे.